हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हमारा HTML के सीरीज़ का चैप्टर 6 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक जो है वो है इमेजेस को लेके। HTML डॉक्यूमेंट में हम इमेजेस को कैसे प्लेस करेंगे या फिर इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम इस चैप्टर में जानेंगे इमेज फॉर्मेट क्या क्या हम डालने वाले हैं। सेकंड हम जानेंगे कि इंसर्टिंग इमेज, जैसे हम इमेज को कहीं पे रख रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ रहा है। फिर प्लेसिंग एन इमेज, इमेज को हम लाइन के साथ या फिर पैराग्राफ जहाँ भी हम रखेंगे तो वो किस तरह से दिखेगा। एंड लास्ट है इमेजेस के और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं। हम वन बाय वन एट्रीब्यूट्स को जानेंगे और कोडिंग करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसी कोडिंग करते जाएंगे उसी के साथ साथ हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट हमें जानना है इमेजेस के फॉर्मेट। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि जो फर्स्ट ये जो फ्लावर का एक इमेज है, ये है, मैंने नाम इसका रखा है फ्लावर। तो ये फाइल नेम हुआ और डॉट एक्सटेंशन जेपीजी ये पिक्चर आप देखिए, इसमें आप देखेंगे पीछे एक सॉलिड बैकग्राउंड है। तो फर्स्ट ये इमेज जानना है। सेकेंड इमेज है डॉट PNG। देखिए नाम सेम है मगर उसका एक्सटेंशन डिफरेंट है। डॉट PNG होने से क्या होता है कि जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो आप पिक्चर को देख के समझ पा रहे हैं। थर्ड है GIF, डॉट GIF मतलब ये एक, जैसे आप ये फ्लावर को देख रहे हैं कि ये एनिमेटेड है, कोई भी एनिमेटेड इस तरह का होगा तो वो है डॉट GIF। तो अभी के लिए ये तीनों फॉर्मेट हम लेके चलते हैं क्योंकि हम ये तीनों फॉर्मेट देखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। तो कि लास्ट हमने चैप्टर में देखा था कि HTML प्रोजेक्ट ये हमारा फोल्डर है, इसमें हमने रखा था इमेज फोल्डर और यहाँ पे होम पेज हमने बनाया था। तो फर्स्ट इस होम पेज को हम ओपन करते हैं। तो इसके लिए हमको इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और हमको जाना है ओपन विथ। तो जैसे आप यहाँ पे ओपन विथ देखेंगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे नोटपैड है, क्योंकि हम लोग जब कंटिन्यूस काम करते हैं तो यहाँ पर वो दिखा देता है जिस एप्लीकेशन में हम लोग इसे ऑन करते हैं। तो ये वाला हमारा लास्ट डे का प्रोजेक्ट था, ये हमारा होम पेज का कोडिंग है। तो यहाँ पे मैं एक फर्स्ट बात बताना चाहूँगी। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऐड किया है डॉक टाइप HTML। ये वाला ये टैग भी नहीं है और यहाँ पे जब हम डॉक टाइप लिखते हैं तो इसको हम कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, मतलब अपर केस, लोअर केस कुछ से भी लिखे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और थर्ड ये वाला जो डॉक टाइप, ये मैं अभी पिछले वाले मैंने कोडिंग में डाला नहीं था, फिर भी देखिए आप कोडिंग रन किया था, झट से आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, मगर ये यहाँ पे कोडिंग में डालना ये एक स्टैंडर्ड बात होती है। और यहाँ पे जो HTML लिखा हुआ है ये बता रहा है कि हम लोग HTML5 में काम कर रहे हैं। यहाँ पे वर्जन डिक्लेयर कर देता है और ये ब्राउज़र के लिए हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे कुकी ये वाला जो लिखा हुआ है, इसको हम अभी टेक्स्ट नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग अभी इमेजेस से काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कुकी लिखा हुआ है इसको हम इमेज में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम इसे ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि हमको आउटपुट जानना है। तो इसके लिए इस होम डॉक्यूमेंट को हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जा रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये कुकी जार, तो हमको ये वाले पार्ट को चेंज करके इसमें एक पिक्चर डालना है। तो मैंने ऑलरेडी पिक्चर एक डाउनलोड करके रखा है, तो वो है इमेज फोल्डर, यहीं पे हम सब पिक्चर्स रख रहे हैं। ये कुकी 1, ये वाला एक PNG इमेज है, हम इसको अब वहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पे कुकी 1, यहाँ पे हर वक्त हमें क्या करना है, रीनेम करके Ctrl+C कॉपी कर लिया और ये PNG इमेज है। तो हमें क्या करना है, ये नोटपैड ओपन है, तो यहाँ पे हमको ये वाला जो लाइन है इस लाइन को चेंज करना है। तो इस लाइन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, अब इसका ऑल्टरनेटिव देख लीजिए, ये वाला आ गया। मैं ये वाले लाइन को रिप्लेस कर रही हूँ इस वाले लाइन से, और यहाँ पे मैं BR ये वाला मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। तो अभी आप देखिए यही वाला जो ये वाला है, ये है इमेज का फॉर्मेट।
जो इमेज टैग है उसका फॉर्मेट। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, IMG लिखना होता है, उसके बाद SRC मीन्स सोर्स, और सोर्स मतलब कहाँ पे वो पिक्चर है, और वो पिक्चर हमने रखा है इमेज फोल्डर में, और वो इमेज फोल्डर में है cookie1.png इस नेम से। तो हमने यहाँ पे इसको डाल दिया। तो फर्स्ट हमारा जो एट्रीब्यूट है वो है SRC, यहाँ से अभी आपको पता चल रहा है। तो हम इसको सेव करेंगे Ctrl+S, और हम इसका आउटपुट अभी जानेंगे क्या ये दे रहा है। तो रिफ्रेश करने के साथ ही आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा कुकी दे दिया है। तो इसका साइज़ कैसे हम डिफरेंट करेंगे ये मैं नेक्स्ट बताऊंगी, क्योंकि वो भी इसका एक एट्रीब्यूट है। तो वन बाय वन हम इसको जानेंगे। तो अभी आपको पता चल गया कि इमेज को हम इंसर्ट जब करते हैं तब हम इसको कैसे प्लेस करते हैं, उसका टैग क्या है। और ये सेंटर में क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने बॉडी टैग में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि ये सब कुछ यहाँ पे जो भी आएगा वो सब आएंगे सेंटर में। यहाँ पे देखिए ये अलाइन सेंटर लिखा हुआ था। तो अब ये वाला पेज को हम ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि ये जो कुकी हमने डाला है cookie.png, ये इसका फॉर्मेट है, इसको हम लिंकेबल बनाएंगे तब उसके लिए हमें और एक पेज चाहिए। और मैं आपको बाकी जो पिक्चर्स, बाकी जो इमेजेस का जो टैग है वो मैं और एक पेज बना के आपको बताना चाहती हूँ। तो आज हम हमारा अबाउट पेज स्टार्ट करेंगे। तो इसको अब क्लोज मैं कर रही हूँ, और सेकंड पेज बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं वापस अपने इस फोल्डर में चल रही हूँ। यहाँ पर देखिए होम पेज ये ऑलरेडी है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, और मैं आपको ये शॉर्टकट बता रही हूँ। यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है, या फिर Ctrl+C से भी आप कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देना है। तो ये आ गया होम कॉपी, और इसको आपको रीनेम कर देना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी मैं इसको अबाउट पेज बोल के डाल दे रही हूँ। तो ये आ गया हमारा अबाउट पेज। अब इजी टू एडिट, हमको पूरा स्केलेटन लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम इसको अभी ओपन करके नोटपैड में इसको हम अभी एडिटिंग करते हैं। तो ओके, अब हम इस अबाउट पेज को ओपन करेंगे। हमको ये शॉर्टकट प्रोसेस मिल गया। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ख्याल कीजिए, मैंने किसी को सिलेक्टेड ये नहीं है। मैं जैसे इसके ऊपर कर्सर रख के राइट क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे ओपन विथ ये वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इसको सिलेक्ट करना, देखिए ब्लू में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ही आप इसको राइट क्लिक कीजिए, और अब आपको ओपन विथ मिलेगा, और आपको यहाँ से नोटपैड सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एज इट इज़ ये होम पेज पहले ही था, तो ये सारा कुछ वैसे ही दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ से हम स्केलेटन को सेम रखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ से बॉडी के पास से जो एट्रीब्यूट्स थे उनको हटा दिए, और ये जो बीच का पार्ट है ये वाला मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए ये हेड, ये बॉडी पार्ट रह गया, और यहाँ पे कुकी जार लिखा है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं अबाउट। फिर पता चलेगा ये अबाउट यहाँ पे है, और इसको ये तो जहाँ पे ये बैक में ये ओपन है ये होम पेज है, तो हमें अबाउट पेज को भी ओपन करना है। तो इसको हम जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो देखिए ये सेकंड पेज, ये होम पेज है और ये अबाउट पेज है, मगर यहाँ पे अभी भी सेम दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सेव नहीं किया है। तो जैसे हम Ctrl+S सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये ब्लैंक पेज आ गया। यहाँ पर आप देखिए यहाँ कुकी जार ये होम पेज है, और अबाउट कुकी जार ये अबाउट पेज है। तो अभी हम होम पेज को ऑफ कर देते हैं, और इसी पेज पे हम अभी अपना बाकी जो कोडिंग है उसका हम आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ बॉडी टैग के पास कुछ पिक्चर डाल लेते हैं, क्योंकि एक बैकग्राउंड पिक्चर रहेगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड डाल देती हूँ। तो ये मैंने डाल दिया। ये और एक फ्री वेबसाइट है, वहाँ से ये वाला पिक्चर मैंने डाउनलोड किया है। तो इसको हम सेव करते हैं और देख लेते हैं। तो ओके, ये हमारा अभी यहाँ पे बैकग्राउंड में पिक्चर आ गया है, तो ये सही लग रहा है। तो अभी हम इमेज यहाँ पर भी एक इंसर्ट करते हैं और देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो नोटपैड में चलते हैं, और यहाँ पर हमें हर वक्त इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। तो मैंने 2 टैब डाले यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे डालना है जो टैग। अब हम यहाँ पे इमेज एक प्लेस करते हैं। तो आपको अब तक पता चल चुका है कि IMG, SRC, सोर्स, और ये वाला हमारा इमेज फोल्डर, उसमें cookie1.png रखा हुआ था तो मैंने उसे डाल दिया। और मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाले हैं
तो ये वाला आप भी डाल सकते हैं। और इसको हमने H1 मतलब हेडर 1 इसमें डाला है और सेंटर इसका अलाइनमेंट। तो अब तक आपको पता चल चुका है कि इसके लिए इसके ये जो हमने टैग डाले हैं किस लिए हम डालते हैं। तो अभी हम इसे सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये वाला सेंटर में है, ये कुकी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे ये जो हमने जो टेक्स्ट डाला था वो आ गया। तो ये बहुत एक अच्छा नहीं लग रहा है। तो फर्स्ट हमारा काम क्या है, ये वाले जो कुकी का इमेज है इसका हाइट एंड विड्थ ये दोनों चेंज करना, क्योंकि ये हमारा एक ये इमेज टैग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। तो फर्स्ट हम उसे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइट लिखना है। सपोज हाइट आप डाल सकते हैं 300 एंड विड्थ इक्वल टू 300, मतलब हाइट इक्वल टू वैल्यू, विड्थ इक्वल टू वैल्यू। हमने जाना है कि एट्रीब्यूट हर वक्त एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू का एक पेयर यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसको हम सेव करते हैं और चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये काफ़ी छोटा हो गया, मगर अभी और भी इसको आप 15 to 50 भी कर सकते हैं। तो अभी इसका प्लेसमेंट देखेंगे, इसके लिए मैंने इसको यहीं तक इतना साइज रखा। अब आपको पता चल चुका है कि इमेज को हाइट और विड्थ किस तरह से घटाया बढ़ाया जाता है। हाइट एंड विड्थ मतलब आपने उसका हाइट एंड दोनों तरफ से आपने इसको चेंज किया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट में। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, सपोज ये आपने एक पिक्चर यहाँ पे रखा है, तो ये हमारे इमेज फोल्डर में है। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज फोल्डर से हम इसको, सपोज इस इमेज के अंदर ये cookie1 लिखा हुआ है, तो cookie1 को मैंने यहाँ से Ctrl+X कट कर लिया और मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। तो अब जो हमारे कोडिंग में है कि हमने इमेज फोल्डर के अंदर cookie1 पिक्चर को रखा है। तो अभी हम यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो बहुत टाइम ऐसे हो सकता है कि इमेज आपने डाला है मगर वो बाय चांस डिलीट हो गया है या फिर उस लोकेशन से हट गया है। तो ये जो यूज़र है उसको यहाँ पे एक ब्लैंक दिखाएगा और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से बता रहा है कि इमेज था मगर अभी नहीं है। तो इसका एक जो एट्रीब्यूट है वो है ऑल्ट एट्रीब्यूट। तो ये बुरा ना लगे इसके लिए और इंफॉर्मेटिव लगे, इसके लिए क्या करना है, ये ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना है। तो हम इस ऑल्ट एट्रीब्यूट को यहाँ पर डालते हैं। तो हाइट एंड विड्थ के बाद ही मैं ऑल्ट एट्रीब्यूट को डाल रही हूँ। तो ऑल्ट इक्वल टू इमेज ऑफ कुकी, मतलब अगर यूज़र को जो देख रहा है उसे नहीं दिखे यहाँ पर, तो वो एटलीस्ट इतना जान सके कि यहाँ पर एक इमेज था कुकी का। तो अब इसे हम सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे इमेज है नहीं मगर इमेज ऑफ कुकी। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई इमेज था, तो एटलीस्ट कुछ बेटर लगता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं और एक एट्रीब्यूट में। तो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है जो हमने यहाँ पे src लिखा हुआ था। तो अब तक आपको पता चल गया है कि src हम जब सोर्स लिखते हैं हमको यहाँ पे प्रॉपर एक सोर्स देना पड़ता है। तो अभी आप देख सक रहे हैं कि मैंने इमेज फोल्डर से जब इमेज को हटा दिया और यहाँ पे इमेज दिखा नहीं रहा है, तो इसका तो कोई सोल्यूशन है। तो वो सोल्यूशन क्या है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आप ये फोल्डर है सपोज़ वो सी ड्राइव में हो या और कोई ड्राइव में रखा हुआ है, तो इसके लिए आपको यहाँ से जो पाथ है इसको चूज़ करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस है जो वाइट स्पेस है, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे ये सिलेक्टेड हो जा रहा है। तो इसको हमें कॉपी कर लेना है Ctrl+C और हमें नोटपैड में आना है और यहाँ पे हमें डाल देना है, जहाँ पे इमेज लिखा हुआ है ठीक इसी जगह पे डाल देना है Ctrl+V। यहाँ तक क्लियर है। तो हम इसको अब सेव करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर ये कुकी वो फिर से बता रहा है। तो मैंने इमेज फोल्डर से इसको बाहर रखा था, मतलब फोल्डर में कहीं भी हो आपके डेस्क, मतलब आपके कंप्यूटर आपके सिस्टम में कहीं पे भी आपका इमेज हो, अगर उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे डालना चाहते हैं तो
उसका पाथ, जो यूआरएल जो पाथ है उसको किस तरह से कॉपी करना है वो वहाँ पे पेस्ट करके रखना है। अब आपको पता चल चुका है, मगर सबसे बेहतर यही आपका प्रैक्टिस है। आप सब इमेज वो आप एक फोल्डर में रखेंगे तो आपको मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप एक जगह पे हर चीज़ को देख पाओगे, और कभी भी कुछ चेंजेस करना हो तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम अपना जो ये इमेज का जो पाथ है उसको फिर से चेंज कर लेते हैं। हम अपने इमेज फोल्डर में ही इसको रख लेते हैं और पाथ को भी चेंज कर लेते हैं। तो मैं झटपट ये कर लेती हूँ। ओके, तो हमारा मैंने अपना जो इमेज था कुकी का मैंने उसको इमेज फोल्डर में ही रख दिया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट बोलिए, नेक्स्ट टॉपिक बोलिए, उसमें चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है या फिर टॉपिक है वो है अलाइन। तो लास्ट डे हमने पढ़ा था कि अलाइन मतलब यहाँ पर जो बॉडी ये जो टैग था यहाँ पे हमने अलाइन देखा था। सेंटर भी एक अलाइन एट्रीब्यूट, एक अलाइन टैग है। और यहाँ पर इमेज के साथ हम जब यूज़ करेंगे तब यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट की तरह यूज़ करेंगे कुछ, तो वो हम देखते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है और हम अलाइन ये वाला एट्रीब्यूट को जान जाए उससे पहले और एक मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि अलाइनमेंट में एक पेज जो होता है वहाँ पर ये मैंने देखिए मैं बैकड्रॉप में आपको बता रही हूँ कि मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। और इसका यहाँ पर देखिए एक टॉप, फिर उसका मिडिल, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तब क्या होता है टॉप मिडिल बॉटम, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट सेंटर और राइट, ये होता है अलाइनमेंट। तो एकदम जब टॉप में जो है तो वो क्या होगा टॉप लेफ्ट, उसके बाद जो रो में आप चलोगे तो टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल। तो इस तरह से होता है एक पेज का अलाइनमेंट। मगर यहाँ पर सेंटर को छोड़ के हम बाकी जो है जो टॉप मिडिल बॉटम और लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि सेंटर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये बाहर आता है तो वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। तो यहाँ पर हमें कितने मिल रहे हैं, टॉप मिडिल बॉटम 3 और लेफ्ट एंड राइट तो 5। तो झटपट देखने के लिए हमें क्या करना है, ये वाला जो सेंटर से लेके यहाँ तक जो लाइन है ये पूरा हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट एक अलाइनमेंट हम देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे पांचों अलाइनमेंट मैं डालूंगी और आपको बताऊंगी कि ये पिक्चर अलाइनमेंट के हिसाब से कैसे चेंज होते हैं। तो झटपट मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, कॉपी पेस्ट। तो आप अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 कॉपी पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे अलाइन में मैंने लिखा है टॉप मिडिल बॉटम लेफ्ट एंड राइट। अब हम इसे सेव करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। और मैंने यहाँ पे हाइट एंड विड्थ भी थोड़ा सा छोटा कर दिया है ताकि हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरह से पता चले। तो जैसे ही रिफ्रेश करूँगी तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप। तो देखिए ये वाला ये जो कुकी है इसके साथ यहाँ पे जो राइटिंग है इसको आप अगर मिला के देखेंगे तो आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एज है, ये टॉप में है। सेकंड है मिडिल, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो राइटिंग है ये ठीक मिडिल में है। आप ये जो पिक्चर का कुकी के यहाँ पे, उसके बाद था हमारा बॉटम जो एट्रीब्यूट था उसका वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए ये बॉटम, इसका बॉटम अलाइनमेंट है। और नेक्स्ट है ये वाला, तो एक लेफ्ट था तो लेफ्ट में आ गया और दूसरा कुकी देखिए राइट में आ गया। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अलाइनमेंट कैसे इफेक्ट करता है पिक्चर्स को। तो इसमें से ज़्यादा बेहतर ये मिडिल वाला लग रहा है, तो हम इसी को रखेंगे और बाकी सबको अभी हम डिलीट कर देंगे। तो ये वाला पिक्चर से आपको क्लियर हो चुका है कि जो अलाइनमेंट है ये कैसे है और किस तरह से होते हैं। और यहाँ पे मैंने सेंटर, यहाँ पे मैंने बार बार लिखा है, ये एकदम स्टार्टिंग में और एकदम आप एंड में भी लिखेंगे तो सेंटर काम करेगा। अगर इन सब सेंटर को हटा के जस्ट
एकदम लास्ट, मतलब पूरा जो है उसको फर्स्ट एक सेंटर और लास्ट एक सेंटर, तो मैं ये करके ही बता देती हूँ आपको। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे जस्ट एंड में सेंटर लिखा हुआ है और यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में सेंटर लिखा है। इसको मैं थोड़ा सा टैप से हटा देती हूँ तो आपको देखने में समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आप देखिए मैंने सारे सेंटर ये हटा दिया और इसको रखा Ctrl+S, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी तो देखिए फिर भी ये सारे सेंटर में ही हैं। और अब हम जस्ट वन इमेज को रखेंगे और बाकी सबको हम हटा देंगे। तो जो मिडिल में था मैंने उसी को रखा। तो अब हम सेव करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो देखिए ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और ये थोड़ा सा डाउन की तरफ, आपको मालूम है इसको नीचे की तरफ करने के लिए क्या करना है, जस्ट आप BR टैग डालोगे तो लाइन ब्रेक होते हुए ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपको अभी अलाइनमेंट पता चल चुका है। अब आप देख पा रहे हो कि मैंने 2 BR ब्रेक टैग डाले तो यहाँ पे ये आ गया। तो इमेज एक एम्प्टी टैग है, अब आपको पता चल चुका क्योंकि हम उसको ओपन करते हैं वो क्लोज नहीं होता है। यहाँ पर आपको पता चल गया कि हम जब URL जो SRC यहाँ पे हम पाथ डालते हैं, PATH पाथ या फिर URL, ये दोनों वर्ड्स ही यूज़ होते हैं, तो किस तरह से चेंज करने होते हैं। थर्ड हमने देखा कि उसका हाइट विड्थ को हम कैसे घटा बढ़ा सकते हैं। फोर्थ हमने देखा ऑल्ट एट्रीब्यूट, एंड फिफ्थ हमने देखा कि ये जो है अलाइनमेंट वो कौन कौन से होते, किस तरह से होते। और एकदम स्टार्टिंग में हमने जो किया था डॉक टाइप हमको इंक्लूड करना ज़रूरी है ताकि हमें कोई झट से कोई डिफरेंट टाइप का एरर ना आए और वो हर ब्राउज़र में प्रॉपरली रन करे। तो ये चैप्टर आज के लिए इतना ही। मैंने इमेजेस को कैसे रिसाइज करना है, क्या करना है, उसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो जाके, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और नेक्स्ट डे हम वर्क करेंगे लिस्ट के साथ। लिस्ट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टैग है, और वो लिस्ट को हम यहाँ पर जो ये जो आज हमारा अबाउट पेज बना है इसी में हम डालेंगे और देखेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो हम एक मेनू चार्ट की तरह बनाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कुकीज़ ऑन द टेबल और ऑन द रैक, कुछ भी वो हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट डे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इंतज़ार कर रहा है। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे इस चैनल के मेंबर बन जाइए। तो नेक्स्ट फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।